नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने YouTube चैनल शॉर्टकट्स वे पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के अपलोड किया जाता है उन वीडियो को आप 5 मिनट जो है धैर्य के साथ आप देखें, ठीक है ना। 5 मिनट देखिए और उसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं बकवास है, बेकार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं करना है आपको। यदि आपको ये लगता है कि नहीं 5 मिनट कुछ सीखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा जो मनोबल है थोड़ा सा क्या हो बढ़े। हम इससे अच्छा वीडियो, इससे अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए हम लाएं। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। तो इससे पहले मेरे द्वारा हिस्ट्री का 3 वीडियो अपलोड किया गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरा महाजनपद, और आज का जो वीडियो है क्या है, मगध का उत्कर्ष। तो इसी महाजनपद हम ये पढ़ें कि 16 महाजनपद का क्या हुआ जानकारी मिलता है बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से, ठीक ना। और इन महाजनपदों का कैसे निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ, वो इस सारी चीज़ को हम महाजनपद के वीडियो में हम कवर किए, ठीक ना। तो आज जाने 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध वो कौन था? मगध था। मगध क्यों था? तो मगध का कुछ जो है कारण है। मगध का उदय का कारण, मगध का उत्कर्ष का कारण जो है हम आर्थिक रूप, राजनीतिक रूप और भौगोलिक रूप, ये तीनों स्तर से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले बात करेंगे हम आर्थिक। तो आर्थिक क्या कि मगध जो क्षेत्र है वर्तमान बिहार में है, तो मगध का क्षेत्र जो है, ये मगध का क्षेत्र में ये कृषि योग था। और कृषि योग क्यों था? क्योंकि कृषि योग होने के लिए क्या चाहिए? पानी। और ये मगध जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य का विस्तार जो है गंगा, सोन और गंडक नदी, इन तीनों नदी के संगम पे मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था, जिस कारण पानी की आवश्यकता परिपूर्ण होने के कारण यहाँ कृषि अच्छी मात्रा में होता था। और कृषि इतना अच्छा से होता था कि उसे अधिशेष का अर्थ हुआ कि अपने उपयोग के बाद जो अनाज फसल बचता है उसे दूसरे जगह बेचना, खरीद बिक्री करना, ठीक ना। जिससे क्या होता है, हमें लाभ पूंजी का ये पूर्ति होता है, पूंजी का पूर्ति होता है। ये था। तो आर्थिक कारण क्या था कि वहाँ खेती जो है काफ़ी अच्छी हो रहा था, ठीक ना। और उस कृषि से उपजाऊ फसल का जो है वो खरीद बिक्री करते थे। तो इनसे जो क्या उनका जो सामाजिक और राजनीतिक जो था वो क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है? राजनीतिक करने का अर्थ हुआ कि मगध साम्राज्य का जो भी शासक हुए, चाहे हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, ठीक है ना, नंद वंश हो, इन सभी वंश के शासक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे और वो अपने शासन चलाने के लिए बहुत ही कठोर नीति अपनाते थे ताकि उसका शासन अच्छी तरह से चले, ठीक ना। यही कारण था कि दिनों दिन समय बीता गया और मगध का उत्कर्ष जो है, मगध का जो उदय है वो होते गए। तो ये क्या था? राजनीतिक कारण क्या था कि मगध का जो भी शासन हुआ वो क्या थे? बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली थे, मजबूत थे। बात करें भौगोलिक, तो भौगोलिक कहने का अर्थ हुआ कि मगध जो साम्राज्य है इनका विस्तार छोटा नागपुर के पठार से भी है। और वहाँ चूँकि हम पढ़ें कि वैदिक काल में जो है लोहा का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। और उन लोहा का जो है उपयोग चाहे किसान हो चाहे योद्धा वर्ग हो, दोनों जो है, किसान जो अपने उपकरणों बनाने में और सैनिक जो है योद्धा जो है वो अपने औजारों हथियारों बनाने में प्रयास किया। साथ ही मगध जो है वो एक क्या है? पहाड़ी इलाका है और वहाँ जंगल भी है, ठीक है ना। तो जंगल होने के कारण वहाँ से प्राप्त लकड़ी का उपयोग जो ये रथ बनाने करते थे। रथ मतलब कौन सी? रथ बनाने का इसी रथ से उपयोग करते थे किसी विपक्षी राजाओं से संघर्ष करने के दौरान जो है इसका यूज करते थे। किसका? तो रथ का। ये तो बात हुआ लकड़ी का। और नागपुर से जो है थोड़ा नागपुर पठार से जो लोहा मिलता था, उस लोहा का उपयोग जो है ये विभिन्न तरह के हथियारों के रूप में क्या करता था। ठीक है था। तो ये 3 कारण था, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक। इन तीनों कारणों के कारण मगध का उत्कर्ष जो है, मगध का उदय दिनों दिन बढ़ते गया। तो हम जो है मगध के उत्कर्ष के
पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए इन मगध के उत्कर्ष को 3 खंडों में हम बांटे। 3 खंड क्या है? तो पूर्व मौर्य काल, चूंकि मगध का उत्कर्ष जो है, मगध का उदय जो है सर्वाधिक हुआ, तो वो कहाँ हुआ? तो मौर्य काल में हुआ। किसमें? तो मौर्य काल। तो मौर्य काल से पहले जो वंश था उसे बोले हम पूर्व मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद जो वंश शासक किया उसे बोले मौर्योत्तर काल। क्या बोले? मौर्योत्तर काल। तो इन सीरीज को हम धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? पूर्व मौर्य काल। तो पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। क्या है? नंद वंश। सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, नंद वंश। तो इन तीनों वंश के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो एक है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है मगध का जो संस्थापक था वो कौन था? बृहदत्त। अब बृहदत्त का ही पुत्र था जरासंध, इस बारे में आप महाभारत में भी सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक ना। लेकिन वास्तविक यदि बात करें कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। यहाँ बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में अंतर समझिए। ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है, जबकि बिंदुसार, क्या बोले? बिंदुसार ये मौर्य काल के संस्थापक हैं, अशोक के पिताजी, ठीक ना। तो ये मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और इन्होंने पहली बार जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी अपनी राजधानी क्यों बनाया? तो राजगिरी जो है ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण जो है इन्हें दुश्मनों से बचने का एक अच्छी तरह से क्या था? मजबूती था। क्यों था? कि यदि अपने आप को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो आपसे जो है दुश्मन कभी वो जीत नहीं सकता है। तो इन्होंने अपनी राजधानी को जानबूझकर कहाँ बसाया? राजगिरी में, ताकि दुश्मन जो है आसानी से हमें क्या करें? मतलब हराए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी राजधानी कहाँ? राजगिरी था। और इसी बिंबिसार का जो समकालीन थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जो थे बिंबिसार के समकालीन थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है चाहे वैवाहिक संबंध स्थापित करके या झगड़ा जो ना मतलब युद्ध करके, ठीक है ना, या सहयोग प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो क्या हम ऐसा क्या बोले? हम 3 चीज़ बोले वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ये 3 शताब्दी किया। साथ ही किसी राजा को जो है सहयोग कर दिया, ठीक ना। सहयोग करने के बाद जो है उनका क्षेत्र पर भी क्या हुआ? आपसी संबंध से उसको अपने में मिला लिया। साथ ही बहुत ऐसे भी महाजनपद है जिस पे क्या किया? ये आक्रमण किया, ठीक है, युद्ध किया, और युद्ध के बदले में जो है उस क्षेत्र को अपने में मिलाया, ठीक है। तो उसी दौरान हम बात करते हैं कि अंग जो है, अंग भी क्या है? पढ़ेंगे, इससे पहले वीडियो में हम कवर किए हैं कि अंग क्या? अंग एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ है? चंपा थी। तो अंग पर आक्रमण किया, और अंग जो महाजनपद था उनका शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को हराया और उन क्षेत्रों को, अंग को भी अपने मगध क्षेत्र में वो क्या किया? वो अपने मिलाया। तो कौन? ये बिंबिसार, ठीक है ना। साथ ही क्या बोले कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वैवाहिक संबंध, ठीक है ना, वैवाहिक संबंध से भी क्या किया? ये विस्तार किया। तो पहला शादी किससे किया? महाकोसला। अब महाकोसला की कौन थी? महाकोसला जी थी ये कोसल महाजनपद की राजा थी प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत। और इसी प्रसेनजीत की बहन थी कौन? महाकोसला, और उससे शादी किया, और उससे शादी करके क्या हुआ? अपने क्षेत्र का विस्तार किया। दूसरी वाइफ थी चेलना। दूसरी पत्नी इसका कौन था? चेलना। और चेलना से ये बहुत अधिक प्यार करते थे। चेलना जो थे वो वैशाली के शासक थे चेटक। कौन थे? चेटक। और चेटक की पुत्री से जो है ये शादी किया, ठीक है ना। और तीसरी शादी जो है क्षेमा। और इसी चेलना, याद रखिएगा, इसी चेलना का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। इसी चेलना से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम था अजातशत्रु। उसको आगे पढ़ेंगे हम, ठीक ना। तो क्षेमा, और क्षेमा जो है ये पंजाब, ठीक है ना, वर्तमान पंजाब, और पहले क्या था? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी कौन? क्षेमा, और क्षेमा से शादी किया। तो क्या बोले कि बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी क्या हुआ? समाज का विस्तार किया, ठीक है ना। और क्या बोले कि क्या किया? कि आक्रमण में किया, ठीक है ना, आक्रमण करके साथ ही वैवाहिक संबंध करके, और सहयोग से भी, किससे? सहयोग से भी ये अपने क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है ना। तो इनका एक राजवेद था, ठीक
ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता भी है, ठीक है ना, कि जीवक, क्या नाम था इसका, जीवक, ठीक है ना, जीवक जो है, ठीक है ना, ये जीवक को राजवेद जो था जीवक, इस जीवक को जो है वो गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य सही नहीं था तो गौतम बुद्ध के देख रेख में के लिए भी भेजा। कौन, बिंबिसार, कौन, बिंबिसार। साथ ही अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे चंद्रप्रघोत, चंद्रप्रघोत। इस चंद्रप्रघोत को जो है क्या हुआ, पीलिया रोग, क्या हुआ, पीलिया रोग हो गया, ठीक है ना। कौन सा रोग हुआ था, पीलिया, ठीक है ना। और पीलिया रोग से ये इस तरह ग्रसित थे कि वो मरने वाले थे, ठीक है ना। मरने का जानकारी जब प्राप्त हुआ बिंबिसार को, तो उन्होंने क्या किया, अपने ये राजवीर जो था जीवक, इस जीवक को भेजा इसके इलाज के लिए, आप जाइए उसका इलाज कीजिए, ठीक है ना। ये बात क्या हुआ, ये हुआ चंद्रप्रघोत, मतलब बिंबिसार का बात की, ठीक है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी कौन, चेलना, और चेलना से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था कौन सी, अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु जो थे, इसे इसका उपनाम है, एक और नाम है, क्या है, कुनिक, क्या नाम था, कुनिक, कुनिक। तो अजातशत्रु भी अपने पिता के, जो पिता जिस तरह से अपने समाज का विस्तार किया, उसी तरह पुत्र भी उसी रास्ते पे चला, ठीक है ना। और इन्होंने अपने पिता की हत्या किया, ठीक है ना। इसका पिता कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या करके उस शासन पे बैठा, ठीक है ना। और इसके कार्यकाल में ही दो ऋषि थे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों का क्या हुआ, मृत्यु हुआ, ठीक है ना। क्या दोनों का मृत्यु हुआ, मृत्यु कब हुआ, 483 ईस्वी, 483 ईसा पूर्व में जो है दोनों का क्या मृत्यु हुआ, इस शासन काल में, ठीक ना। तो प्रारंभ में जो था ये क्या थे, जैन थे, और बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को ये मानने लगा। बौद्ध धर्म को मानने के कारण, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म से लगाव होने के कारण इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, शादी किया, किसी की शादी किया, वजीरा। और ये वजीरा कौन थी, तो आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी होगी। वजीरा जो थी, इनके मामा कौन थे, प्रसेनजीत, ठीक है ना। इसके मामा कौन थे, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत के पुत्री से, उसका नाम था वजीरा, मतलब प्रसेनजीत, मतलब अपने मामा की बेटी से जो है ये शादी किया। कौन, ये अजातशत्रु। कौन, क्यों किया, क्योंकि इन्होंने कौशल पे क्या किया, आक्रमण किया, कौशल पे आक्रमण किया। और आक्रमण के डर से, भय से जो है इसका मामा जो अपनी पुत्री का शादी अपने भांजा से कर दिया। नाम क्या था, वजीरा, क्या था नाम था, वजीरा। और इसने वजी पर आक्रमण किया, आक्रमण करके अपने में मिला लिया। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दो हथियार हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो नए हथियार है, क्या है, रथ मूसल, क्या नाम है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये दो प्रमुख हथियार हैं, और इनका आविष्कार कौन किया था, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने ही इसका आविष्कार किया था। तो ये हथियार होता क्या है, तो बाहुबली फिल्म में जो है आप देखे होंगे कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का जो है उसमें इसका देखे होंगे। महाशिला कंटक क्या था, तो एक देखे होंगे रथ था, ठीक है ना। हम जो ना वीडियो को यदि एडिट करेंगे तो उसमें हम एक कोना में जो है फोटो को हम लगा देंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि एक रथ पे जो इतना बड़ा पत्थर रहता था, ठीक ना, और ऐसे दबाने के बाद पत्थर उछलता था। पत्थर नहीं था, वो आग का गोला था, बारूद का गोला था। ये था महाशिला कंटक था। और रथ मूसल जो था, वो रथ चलता है, ठीक ना, तो मूड़ी काटते जाते हैं, वो था रथ मूसल, ठीक ना। तो इन दोनों जो हथियार है, इसका कौन था आविष्कार, अजातशत्रु। पुत्र जो था अजातशत्रु का कौन था, उदयन, क्या नाम था, उदयन। उदयन भी, ठीक है ना, क्या हुआ, उदयन भी क्या किया, अपने पिता कौन था, अजातशत्रु, इसका हत्या कर दिया, ठीक है ना। तो बदला कभी किसी का माप नहीं होता, ठीक है ना। अजातशत्रु जो है अपने पिता का हत्या किया, फिर इसी का बेटा कौन, उदयन, इन्होंने भी क्या पिता का हत्या कर दिया, तो बदला हो गया, ठीक है ना। तो उदयन जो है क्या किया, उदयन अपने पिता का हत्या करके उस हर्यवंश का बागडोर संभालना, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ किया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है, मान लीजिए गंगा नदी है, ये सोन नदी है, और ये गंडक नदी है। तो यहाँ पर क्या है, पाटलिपुत्र ये है, ठीक है ना। तो ये भी क्या था, काफ़ी संपन्न क्षेत्र था, ठीक है ना। और ये क्या थे, जैन धर्म का अनुयायी थे, ठीक है ना। और इस वंश से किसका, हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, नागदशक। और नागदशक का अमात्य था, मंत्री था, अमात्य मंत्री कौन था, तो इसका मंत्री था शिशुनाग। कौन, क्या नाम था, शिशुनाग। शिशुनाग जो है इस नागवंश का स्थापना किया, कौन था, शिशुनाग किया नागवंश का। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है कहाँ किया, वैशाली,
राजधानी कहाँ बना? वैशाली। तो पहले क्या था? पहले राजधानी राजगिरी था। तो राजगिरी से बदल कहाँ किया? वैशाली। कहाँ किया? वैशाली किया। और इन्होंने भी अवंती, किस पे? अवंती महाजनपद पे फलस्वरूप अपने समाज में मिला लिया। किसको? अवंती को। वहीं देखिए कि अवंती जो था, तो अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रभुद, जिससे दोस्ती था किसका? बिंबिसार का। वही अगले जो है शासक कौन आया? सुनाग। इन्होंने क्या किया? उसको शासन करके अपने में मिला लिया, ठीक है ना। इसका पुत्र था कालाशोक। कौन? कालाशोक। और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय भूसंगीति जो कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कहाँ होता? वैशाली में हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने जब इसके पिताजी के द्वारा इसका राजधानी कहाँ किया? वैशाली को, और पुनः जो है पाटलिपुत्र इन्होंने कर दिया, ठीक है ना। और इस शिशुनाग वंश का जो है अंतिम तत्व कौन हुआ? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है ना। और नंदीवर्धन क्या थे? सचिव हुआ करते थे। कौन सचिव हुआ करते थे? नंद, महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो है नंद वंश का स्थापना किया। महापद्म नंद जो थे वो बहुत ही अच्छे शासक थे, और अच्छे शासक होने के कारण जो इन्होंने उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि? एकराट की उपाधि। कौन सा? एकराट की उपाधि। और दूसरे क्या था? दूसरे परशुराम के अवतार जो है इन्होंने उपाधि धारण किया। कौन? महापद्म नंद के जो है 8 पुत्र थे, और उसी 8 पुत्र में जो है एक घनानंद थे। कौन थे? घनानंद, ठीक है। इससे पहले इन्होंने महापद्म नंद जो है कलिंग जीता, ठीक है ना। कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जीता। और कलिंग से जो है जैन मुनि जिनसेन, कौन था? जिनसेन की मूर्ति को वो कहाँ लाया? मगध लाया। कहाँ लाया? मगध लाया, ठीक है ना। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है ना। और ये क्या बोले? रथ मुसल। ये भल्लाल देव, ठीक है ना। तो भल्लाल देव के द्वारा जो रथ का यूज करते थे उसे बोलते हैं रथ मुसल बोलते हैं, ठीक है ना। कौन अंतिम शासक? घनानंद थे। घनानंद जो थे ये सिकंदर समकालीन थे। घनानंद के ही समकालीन कौन थे? सिकंदर थे। और यूनानी लेखकों ने इसको घनानंद को क्या बोला? अग्रमिज। और अग्रमिज का अर्थ होता है कौन सी? उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन कौन था? तो महापद्म नंद को जो है एक और नाम था, क्या था? उग्रसेन इसे कहा जाता है, उग्रसेन, ठीक ना। और ये घनानंद जो है पहली बार जो है ये अस्थायी सेना का रखना प्रारंभ किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? हम आज क्या देखें? तो आज हम पढ़े मगध के उत्कर्ष में पूर्व मौर्य काल का हयक वंश, सोनाग वंश और नंद वंश को हम पढ़ें। अगला वीडियो जो है, ठीक है ना, यूनानी आक्रमण और कुछ आक्रमण को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे मौर्य काल पर, धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, फिर इसके बाद जो है आप किसी भी बुक के MCQ बनाइए तो उस आराम से बनेगा, ठीक है ना। शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।